वहीं दूसरी तरफ होलमास्टर जगदीश की बात सुनने के बाद में वह सोल बीस्ट अपनी जगह पर ही खड़ा का खड़ा रह गया और वह गहरे चिंतन के अंदर चला गया। ओह, तो बात कुछ ऐसी है। अच्छा, तभी तो इसकी आत्मा इतनी ज्यादा शक्तिशाली है। वास्तव में आत्मा जगाने वाले भी आत्मज्ञानियों की तरह ही हुआ करते थे, तभी तो वह किसी भी हथियार या किसी आर्टिफैक्ट के अंदर आत्मा जगाने में या उसके अंदर आत्मा डालने में कामयाब हो जाया करते थे। वहीं दूसरी तरफ यह देखते हुए कि अब उन सभी को उसके ऊपर विश्वास होने लगा था, नितिन ने भी एक राहत की सांस ली। लेकिन अचानक से नितिन को कुछ और भी याद आता है और उसके बाद में वह उस सोल बीस्ट से पूछता है, सोल बीस्ट, मैंने तुम्हें मुझसे कुछ समय पहले ऐसा सुना था कि आपने आत्मज्ञानी की कोई टेक्निक्स देखी थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे इस टाइम के अंदर तो आत्मज्ञानी है ही नहीं, क्योंकि बहुत समय पहले मास्टर टीचर्स ने उन्हें मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट से पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और इसके बाद में क्या वास्तव में आपने उन आत्मज्ञानियों को देखा था? वहीं दूसरी तरफ नितिन की वह बात सुनने के बाद में वह सोल बीस्ट अपनी जगह पर ही चुपचाप खड़ा हो जाता है और कुछ देर की मौन शांति के बाद में वह नितिन से कहता है, मोहन, बात कुछ ऐसी है कि मैंने भी पहले ऐसा ही सब कुछ देखा था, लेकिन मैं कुछ दशक से इधर उधर भटक रहा था और इधर उधर की चीजें सीख रहा था और वहीं पर ही अचानक से मेरी मुलाकात एक आत्मज्ञानी से हो गई थी। और वास्तव में मैं जिस आत्मज्ञानी से मिला था वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था और वह किसी भी अन्य व्यक्ति या किसी भी अलग बीस्ट या किसी भी चीज की आत्मा को निकाल कर अपने लिए यूज कर सकता था। वह उसकी आत्मा को भस्म कर दिया करता था और मैंने अपनी आंखों से एक मित्र को मरते हुए देखा था जो मेरा बहुत ज्यादा खास था। उस समय तो खुद मैं भी वहां पर मरने वाला था, लेकिन किसी तरह से मैं वहां से बचकर निकल पाया और यही तो कारण था जिस वजह से जैसे ही मैंने आपको वहां पर अपनी आत्मा का यूज करते हुए देखा तो मैंने आपको एक आत्मज्ञानी समझ लिया और इसके लिए कृपया मुझे माफ कर दीजिए, सोल बीस्ट ने नितिन से कहा। उस बात को सुनने के बाद में नितिन के होश उड़ गए और वो अपने इस सदमे के अंदर चला गया था और वो अपने मन ही मन के अंदर सोचने लगा, वास्तव में ये कितनी ज्यादा खतरनाक टेक्निक होगी कि किसी की आत्मा को बाहर निकाल कर उसको खा लिया या भस्म कर दिया जाए, लेकिन मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। मुझे पता था कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक टेक्निक है, लेकिन मेरे पास में और कोई चारा नहीं था इसको सीखने के अलावा। उसके बाद में वह उससे पूछता है, अच्छा, तो तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिरकार तुमने उस आत्मज्ञानी से कहाँ पर मिले थे? नितिन की बात सुनने के बाद में वह सोल बेस्ड थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और थोड़ा बहुत सोच विचार करने के बाद में वह जवाब देता है, हाँ, मैंने वह उत्तरी घास के मैदानों के अंदर उस आत्मज्ञानी को देखा था। क्या? उत्तरी घास के मैदान? नितिन चौंक गया। ये वही जगह थी जहाँ से अदीप और उसका वह भाई आया था जब नितिन उस सोल अवेकनर गिल्ड के अंदर गया हुआ था। उसी के साथ में नितिन को अब अचानक से एक ख्याल आता है, क्या ये भयानक की दूसरी आत्मा हो सकती है? उस समय जब वहाँ पर अदीप उसको मारने के लिए आया था तो उसके अंदर भी वह भयानक की आत्मा थी, क्योंकि वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि सोल बीस्ट ने अभी भी उससे कहा था कि उसने वहाँ पर उस आत्मज्ञानी से मिला था, तो उसके साथ में इन दोनों पहलुओं को एक साथ मिलाकर एक कहानी बनती है। वहीं दूसरी तरफ सोल बीस्ट की वो बात सुनने के बाद में अब होलमास्टर जगदीश का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया था और उसने उस बीस्ट से पूछ ही लिया, अरे, तुम्हें अगर इसके बारे में पहले पता था तो क्या तुम हमें बता नहीं सकते थे कि तुम वहाँ पर एक आत्मज्ञानी से मिले थे? अभी होलमास्टर जगदीश बहुत ही ज्यादा गुस्से के अंदर लग रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके उस तरह के गुस्से को देखने के बाद में सोल बीस्ट थोड़ी देर के चुप हो गया और उसके बाद में उसने उसे समझाया, बात कुछ ऐसी है कि मैं आप सभी को बता सकता था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं पर आप वहाँ पर जाकर उस आत्मज्ञानी को मारने की कोशिश ना करने लगे, और वह आत्मज्ञानी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था और इसी डर से कि क्या पर वहाँ पर जाकर आपके कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के बहुत से जने मारे जाएंगे, इसी वजह से मैंने आपको किसी को भी नहीं बताया। लेकिन ये देखते हुए कि कैसे मोहन ने मेरी आत्मा का सामना कर लिया था, उसके बाद में मुझे विश्वास हो गया था कि वह उस आत्मज्ञानी से लड़ सकता था, इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर ये सब कुछ बताया। और एक ये भी तो कारण था जिसकी वजह से तो मैं यहाँ पर आपके इस कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के अंदर ज्वाइन होने के लिए आया था, ताकि मैं यहाँ पर आकर आपके इस कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के अंदर से कुछ लड़ाकू मास्टर्स को छांट लूं और उनकी आत्मा को टेस्ट कर सकूं। लेकिन इतने ज्यादा समय के अंदर मुझे एक भी कॉम्बैक्ट मास्टर ऐसा नहीं मिला जिसके अंदर इस तरह की क्षमता हो कि वह उस आत्मज्ञानी से मुकाबला कर सके। सोल बिस्ट की वो बातें सुनने के बाद में नितिन एक गहरे चिंतन के अंदर चला गया और उससे कुछ पूछने के पहले तो वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और उसके बाद में उसने उससे कहा, सोल बिस्ट, क्या तुम मुझे वहाँ पर ले जा सकते हो? क्योंकि अगर वास्तव में वहाँ पर एक आत्मज्ञानी था तो मैं आपकी बदला लेने के अंदर मदद कर सकता हूँ। और इसके अलावा नितिन के
मन के अंदर कुछ और ख्याल भी चल रहे थे, क्योंकि नितिन के पास में पहले से ही साधना टेक्निक्स खत्म हो चुकी थी। जो उसकी आत्मा साधना टेक्निक्स थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। और इसके साथ में अगर नितिन वहां पर चला जाता है तो नितिन को लग रहा था कि वहां पर जाकर उसको और भी ज्यादा आत्मा साधना टेक्निक्स मिल सकती थी। वहीं दूसरी तरफ नितिन के मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में सोल बीस्ट की आंखें चमक उठी। हाँ हाँ मोहन, जरूर, क्योंकि आपकी आत्मा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और हम सभी मिलकर उस आत्मज्ञानी को भी मार सकते हैं। भले ही उस सोल बीस्ट के सामने वाला वह युवक बहुत ही ज्यादा छोटा था, लेकिन उसको पता था कि उसकी शक्ति और उसकी आत्मा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। उसके बाद में वह अपनी कहानी सुनाने लगता है और उससे कहता है, मेरा दोस्त एक वर्दात क्लो बीस्ट था और उसकी साधना लेवल भी सेम मेरी तरह संत लेवल स्टेज 4 के ऊपर थी। और हम दोनों ने ये सुना था कि उत्तरी मैदानों के अंदर स्पोल्ड फ्लावर्स थे और उसी की तलाश के अंदर हम दोनों वहां पर चले गए थे, क्योंकि वह एक ऐसे फ्लावर थे जो हमारी साधना के अंदर सफलता में हमारी मदद कर सकते थे। हालांकि इससे पहले कि हम उस फ्लावर को हासिल कर पाते, उससे पहले ही हमारी मुलाकात उस आत्मज्ञानी से हो गई थी। हालांकि वह हम दोनों से नहीं लड़ पाया और वह वहां से लड़ाई छोड़कर भाग गया। हालांकि जब आधी रात में हम दोनों आराम कर रहे थे तो अचानक से वह आत्मज्ञानी वहां पर आ गया और एक ही आवाज के साथ में उसने मेरे दोस्त के शरीर से उसकी आत्मा को बाहर खींच लिया और उसको वहीं पर ही भस्म कर कर अपनी आत्मा को पोषित करने लगा। और मैंने बहुत ज्यादा कोशिश भी की थी कि मैं किसी तरह से अपने दोस्त की आत्मा को उसके चंगुल से बचा सकूं। हालांकि इससे पहले कि मैं वह सब कुछ कर पाता, उससे पहले ही मेरे दोस्त की वह आत्मा पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उसकी आत्मा को निकलने के बाद में उस आत्मज्ञानी की नजर मेरे ऊपर पड़ चुकी थी और वह मेरी आत्मा के ऊपर कब्जा करने के लिए भी मेरी तरफ बढ़ रहा था। हालांकि मेरे पास में शक्तिशाली आत्मा थी जिसके साथ में मैं उससे बच पाने में वहां से कामयाब हो गया, क्योंकि अगर मैं वहां से नहीं भागता तो मैं आप सभी के सामने यहाँ पर खड़ा नहीं होता। उस समय की बातों को याद करने के बाद में वह सोल बीस्ट डरे बिना नहीं रह सका और वह अंदर ही अंदर कांपने लगा था। क्या वास्तव में केवल एक ही आवाज के साथ में उसने तुम्हारे दोस्त की शरीर से वह आत्मा बाहर निकाल ली थी? उसकी वह बात सुनने के बाद में नितिन की रूह भी कांप गई थी। लेकिन नितिन तो एक बात सोच रहा था कि मल्हार ने तो मुझे इस टेक्निक के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं बताया था और जो उसने मुझे मैनुअल्स दी थी उसके अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। हाँ, वास्तव में मैं सच कह रहा हूँ, उस सोल बीस्ट ने जवाब दिया और उसने कहा कि उसने केवल मेरे दोस्त का नाम पुकारा था और उसके साथ में ही उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलकर आ गई थी। जहाँ पर वह इस तरह से बोलना जारी रखने वाला था कि अचानक से एक एल्डर उस रूम के अंदर आ जाता है और वो कहता है, होल मास्टर जगदीश, वह सभी लोग यहाँ पर पधार चुके हैं। होल मास्टर जगदीश ने भी उसकी बात सुनने के बाद में अपना सिर हिला दिया और उसके बाद में वो मोहन की तरफ मुड़ता है और मोहन से कहता है, ठीक है मोहन, हम इस मामले में बाद में बात कर सकते हैं, क्योंकि इस समय वह बड़ी मुसीबत जिस बारे में मैंने आपको बताया था वो यहाँ पर आ चुकी है। ओ अच्छा, तो वो यहाँ पर आ चुका है। होल मास्टर जगदीश की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया और उसके बाद में उसने कहा, वास्तव में अब मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ कि जिसने कॉम्बैक्ट मास्टर होल को इस तरह से पूरी तरह से परेशान कर कर रखा हुआ है। मैं उसको एक अच्छा सबक सिखाऊंगा और तुम चिंता मत करो, मैं उसको यहाँ पर तुम सभी के सामने तांडव करवाऊंगा। उसके बाद में होल मास्टर जगदीश के साथ में नितिन और सभी के सभी उस होल से बाहर निकल जाते हैं और वह जल्द ही एक बड़े से चौक के सामने पहुंच जाते हैं। हालांकि जिससे पहले कि वह उस चौक के अंदर प्रवेश कर पाते हैं उससे पहले ही पीछे से एक आवाज आती है, टीचर आप यहाँ पर है, हम आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहे थे, कम से कम आपको हमें बता कर तो जाना चाहिए था कि आप कहाँ जा रहे थे। उस आवाज को सुनकर नितिन पीछे पलटा और उसने देखा कि उसके पीछे रोमा और आरव उसकी ही तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे और उसके पीछे ही वीपी क्लब के कई सारे सदस्य भी उनके पीछे दौड़ते हुए आ रहे थे। नितिन को देखते ही वह सभी जल्दी से अपनी मुट्ठी पकड़ लेते हैं और वह नितिन को ग्रीट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनको ऐसे अपने सामने ग्रीट करते हुए देख नितिन उनसे कहता है, ठीक है, अब यहाँ पर आज एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई होने वाली है। मैं यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाकू से लड़ाई करने जा रहा हूँ, इसीलिए आप सभी को यहाँ पर उस लड़ाई को ध्यान से देखना होगा। वहीं दूसरी तरफ नितिन के मन के अंदर पहले से भी ये ख्याल चल ही रहा था, वह पहले ही और मास्टर जगदीश से उसके वीपी क्लब को वहाँ पर
बुलाने की अनुमति मांगने वाला था, क्योंकि उसकी उस लड़ाई को देखने के बाद में उसके वह सभी स्टूडेंट्स भी कुछ सीख सकते थे। हालांकि ये देखते हुए कि कैसे कि हॉल मास्टर जगदीश ने इस मामले को बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया था, इसीलिए नितिन को नहीं लगा था कि उसको इस मामले को सभी सामने लाकर इस तरह से तमाचा बनाना चाहिए। हालांकि ये देखते हुए कि वीपी क्लब पहले से वहां पर आ चुका था, इसीलिए नितिन अब उस दुविधा से बाहर निकल चुका था। नितिन की बात सुनने के बाद में रोमा और आरव दोनों की आंखें चमक उठी और उन्होंने नितिन से पूछा, टीचर वास्तव में क्या आप अभी एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप जिससे लड़ाई लड़ने जा रहे हैं वो कौन है? रोमा की वो बात सुनने के बाद में नितिन परेशान हो जाता है और अपना मुंह बनाते हुए कहता है, अरे यार मैंने तो इसके बारे में पूछा ही नहीं, 1 मिनट रुको मैं पूछ कर बताता हूँ। इसी साथ में वो जल्दी से हॉल मास्टर जगदीश की तरफ पलटता है और एक बड़ी सी स्मेल के साथ में वह हॉल मास्टर जगदीश से पूछता है, हॉल मास्टर जगदीश क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि जिससे मुझे लड़ना है वह कौन है, जिसे मैं यहाँ पर आज हराने वाला हूँ? और इसी बड़े से सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होते हुए, गाइस होली की वजह से केवल एक ही एपिसोड रिकॉर्ड हो पाया था और आप आज इसी को एंजॉय कीजिए। इसके नेक्स्ट एपिसोड आपको कल मिलेंगे और इसके अंदर मुझे पता है कि बहुत ही भर भर कर सस्पेंस भरा हुआ है, क्योंकि कल हम सभी लोग देखने वाले हैं कि कल इस एपिसोड के अंदर क्या होगा। वैसे मुझे पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। चलो टाटा बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।